हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5th चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है, जिसका हमने प्रीवियस क्लास में आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकेंड पार्ट, और आपकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी हमारी कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज हमारी एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है यानी कि एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, ध्यान से सुने। स्टेटमेंट में पूछा गया है क्या कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये आपके पास कुछ एपी है, आपको प्रूफ नहीं करना है कि एपी है या नहीं है, ठीक है ना। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। आपको इन सब का क्या बताना है भी, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले ध्यान से सुने कि मेरे पास क्या चीज़ गिवन है भैया आपके पास, मेरे पास है कि वी हैव, मेरे पास जो एपी दी है वो दी है 3, 1, माइनस के 1, माइनस के 3 और आपके पास एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ किसकी, फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता था, ए से। और ए यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट टर्म है आपकी, वही क्या कहलाती है आपके पास, फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसमें फर्स्ट टर्म हुई वो कितनी हो गई हमारे पास हो गई 3। एंड अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस की बात करी जाए, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता था, स्मॉल डी। वो क्या होता था, आप कोई सी भी टर्म लो जो आपका मन करे। आपने लिया 1, बस 1 को, फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई सी भी टर्म ले लें। 1 माइनस के कितना करना है आपको, इससे प्रीवियस टर्म, इससे पहले वाली टर्म, ये कितना आ गया आपके पास, माइनस के 2। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया इस एपी का, वो कितना आया भाई मेरे पास, वो कितना आ गया मेरे पास, माइनस के 2। तो दोनों ही हमारे पास क्या होने वाले हैं, इस क्वेश्चन के आंसर होने वाले हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, यहाँ से फिर लिखेंगे कि वी हैव माइनस के 5, माइनस के 1, 3, 7 एंड सो ऑन आर एपी। ये हमारे पास क्या है भाई आपके पास, ये टर्म्स जितनी हैं सारी किसमें है, एपी में है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर फर्स्ट टर्म स्मॉल ए इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है भाई इस पूरी प्रोग्रेशन में हमारे पास माइनस के 5। तो मेरे पास यानी कि जो आंसर आ गया वो आया, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई भाई इस एपी की मेरे पास, यही -1। एंड मेरे पास अगर उसने बोला कितना भाई आपको, कि मुझे बोल दिया उसने कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक, कितना होता है आपके पास, कोई सी भी टर्म उठा लो, 7 माइनस के कितना कर दो आप, माइनस के 3 को, जो आपका मन करे उसमें से कोई सी भी टर्म उठाओ, उससे पहले वाली उसमें से माइनस कर दो, वही क्या कहलाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास सेकंड पार्ट का कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरे पास, एक तो आया मेरे पास 3, सॉरी माइनस, फर्स्ट टर्म आई मेरे पास -5 और कॉमन डिफरेंस आया मेरे पास 4, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास फिर कुछ एपीज हमारे पास हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से सुनना है भाई, देखो कि वी हैव, अगर हमारे पास एपी है हमारे पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, ये मेरे पास कुछ एपी है। अब ध्यान से सुनना कि मेरे पास अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, तो फर्स्ट टर्म को ना आपको देखना नहीं होता है, बस आपको लिखना है क्या कि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, जो भी आपको पहले नंबर पर दिखता हो वही इसकी क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो इसका मतलब इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास, वो कितनी है भाई मेरे पास, कितनी बन गई, 1/3। एंड अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, कॉमन डिफरेंस, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई मेरे पास, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। स्मॉल डी का मतलब है कोई सी भी आप टर्म ले लो। मैं 2 का निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है। देखो, अगर मैं 5/3 करता हूँ, माइनस के 1/3 करता हूँ, तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा 4/3। और अगर मैं इसी में दूसरे से निकाल के देखूँ 9/3, अगर मैं माइनस के कितना करता हूँ 5/3, आप इसको सोल्व करेंगे तब भी 4/3 आने वाला है। तो इसका मतलब मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आपको पता चल गया, हमने 2 टर्म से निकाल के दिखाया है कि 2 टर्म कि पहले फर्स्ट में से, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया और फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, तो दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या था, 4/3।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाली एपी की, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव, मेरे पास एपी कितनी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन, ये मेरे पास एपी है। अब ध्यान से सुना जाए, हम यहां से लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म, क्या जी मेरे पास फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू जो पहली पोजीशन फर्स्ट टर्म पर बैठा है वो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, ये बन गया आपके पास 0.6। एंड अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं, किसकी बात करें भाई हम, कॉमन डिफरेंस की बात करी जाए तो ये किससे डिनोट होता है डी से, और डी किसके इक्वल होता है, कोई सी भी टर्म उठाओ, जैसे 1.7 माइनस के 0.6, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा 1.1। तो इसका मतलब मेरे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई मेरे पास, कितनी आई भाई मेरे पास आ गई 1 पॉइंट, और मेरे पास जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आई, मेरे पास 0.6, एंड मेरे पास कॉमन डिफरेंस आया ए 1.1। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। उसने कहा कि अगर कोई एपी है दे उसने कहा कि इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो एपी बनती है तो देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस बताना है डी मुझको, एंड राइट करनी है मुझको नेक्स्ट आपके पास 3 टर्म्स। तो पहले तो ये कंफर्म करना है कि भाई जो मेरे पास आपके पास दिया हुआ प्रोग्रेशन है क्या वो एपी है, पहले तो यही पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुने, सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट वाले में, यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल्स टू कितना आया भाई आपके पास, ये आ गया हमारे पास, कितना आया 4 माइनस के 2 इक्वल्स टू में कितना बना आपके पास 2, एंड दोबारा से निकाल लेंगे, एक और डी निकाल सकते हैं, कितना भाई आपके पास 8 माइनस के 4 इक्वल्स टू में कितना आया 4। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया भाई, अगर हमने 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आया, 8 में से 4 को माइनस किया तो 2 ही आना चाहिए था, तब एपी बनती है, अदरवाइज एपी अब नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इज नॉट, बस ऐसे लिख दो कि इज नॉट एपी। अगर ये एपी नहीं है तो नेक्स्ट हम क्यों निकालेंगे भाई हम, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में आ गए तो ये हो गया वी हैव, ये बना 2, 5, 2, 3 और 7, 2 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक एपी है, आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं है, सॉरी ये प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालेंगे सीधा सा हम क्या कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल्स टू कोई सी भी टर्म लो, 5/2 माइनस के कर दो 2 तो कितना बनेगा 1/2, एंड एक डी और निकाल के देख लो कोई से में से भी 3 माइनस के 5/2, तो ये भी बन गया आपके पास 1/2। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आया मेरे पास, सेम आया। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछ रहा है, ध्यान से सुनो, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई इसकी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी और ये फोर्थ होगी। कितनी पता नहीं है मुझे, A5, A6 और A7। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं यहाँ पर A किसकी कितनी बतानी है मुझको, 5 बतानी है, तो A5 कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो, A4 प्लस के कितना कर दो D। मैंने ये कहा था ना कि कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म में जुड़ता चला जाता है भाई। तो A4 की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, 7/2 और D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो टोटल कितना हो जाएगा 8/2। 8 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, कितना बनेगा आपके पास 4। और A6 कितना हो जाएगा भाई आपके पास, A5 प्लस के कितना करोगे आप D। तो A5 की वैल्यू है मेरे पास 4 और ये बन जाएगा 1/2। अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 9/2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आप ध्यान से देखो कि अगली टर्म है आपके पास A7। A7 की वैल्यू होती है A6 प्लस के कॉमन डिफरेंस, और A6 कितना है भाई आपके पास 9/2 और प्लस के 1/2, टोटल बन जाएगा 10/2। ये बन जाएगा आपके पास कितनी 5। अब आपके पास नेक्स्ट जो 3 टर्म्स आई वो कौन कौन सी आई आपके पास, एक तो आई मेरे पास 4, एक आई मेरे पास 9/2,
और एक आया मेरे पास 5। तो मेरे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी वो 3 टर्म्स क्या होंगी मेरे पास 4, 9/2, 5। ये आपके पास क्या होने वाले है भाई, आपके पास ये होने वाली है आपके पास क्या नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर एपी है तो बतानी है, अदरवाइज नहीं बतानी है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास फिर कोई एक पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट है आपके पास कि वी हैव कि माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना है आपको। अगर मैं यहां से कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कितना होता है, कोई सी भी टर्म लो माइनस के 3.2, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन गया आपके पास कितना माइनस के 2। एंड एक बार और आप डी निकाल के देखेंगे, डी कैसे निकालेंगे, माइनस के 5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2। अगर आप देखोगे तो ये तो भाई आपके पास एपी बन गई आपके पास, ये भी माइनस के 2 निकला। तो यानी कि आप किसी को भी किसी में से माइनस करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस -2 मिलता है। तो इसका मतलब ये बन गई हमारे पास एपी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इट इज एन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी टर्म्स दिए, A1, A2, A3 और A4। नेक्स्ट को होगी A5। तो A5 को जैसे ही फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास A4 प्लस के D। अब ध्यान से सुनो, D कितना है मेरे पास -2, ऑलरेडी ये कितना लिखा हुआ है आपके पास माइनस के 7.2 और माइनस के कितना करेंगे 2, तो टोटल बन जाएगा माइनस के 9.2। क्लियर हुई बात। फिर इसके बाद आ जाएगा A6 को कैसे लिखते हैं, A5 प्लस के D। और ध्यान से सुने, A5 की वैल्यू आपने अभी निकाल ली माइनस के 9.2 और ये कितना बन जाएगा प्लस के, यानी कि माइनस के कितना कर दो आप इसमें से माइनस के 2, तो टोटल कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा माइनस के 11.2। फिर निकालेंगे एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, तो एक और टर्म्स निकाल ली जाएगी, वो होगी A7, ये बन जाएगा A6 प्लस के D। तो A6 की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 11.2 और प्लस करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, तो माइनस के 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस के 13.2। तो मैं यहाँ से बात करूँ कि नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होगी मेरे पास, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ। आपके पास एक तो हो जाएगा माइनस के 9.2 कॉमा माइनस के 11.2 और आपके पास माइनस के 13.2। तो आपके पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होने वाली है वो आपके पास ये होने वाली है, ये आपके पास आंसर रहने वाला है। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट में आ जाए, अगर नेक्स्ट की बात करी जाए तो हमारे पास दिया हुआ है कि वी हैव माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2। ये आपके पास एक प्रोग्रेशन है, बताओ क्या ये एपी है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई मुझको, माइनस के 6 प्लस के 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। तो एंड मैं एक बार और डी निकाल लेता हूँ, माइनस के 2 और प्लस के 6 इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई सबका डिफरेंस जो चल रहा है कॉमन डिफरेंस वो 4 है। तो इसका मतलब ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे, हम यहाँ से लिख देंगे कि इट इज एन एपी। तो देन नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ठीक है जी, कितना होगा देखो आपके पास, एक तो ये दी A1, A2, A3 और A4 निकालनी है, A5, A6, A7। तो A5 निकालेंगे तो कितना बनेगा A4 प्लस के D। A4 की वैल्यू बताओ कितनी है, A4 आपके पास है आपके पास 2 और प्लस के D है 4, तो टोटल बन जाएगा मेरे पास 6। तो A6 कैसे बनेगा भाई आपके पास, A5 प्लस के बन जाएगा मेरे पास D, ये बन जाएगा 6 प्लस 4, ये बन जाएगा मेरे पास 10। तो A7 कितना होगा मेरे पास, A6 प्लस के बन जाएगा मेरे पास D, A6 की वैल्यू है 10 और प्लस के बन जाएगा मेरे पास 4, तो ये बन जाएगी मेरे पास 14। तो मेरे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई वो कौन कौन सी है, 6 है, 10 है और 14 है। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये सारा डाटा आया ये क्या कहलाएगा भाई आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स कहलाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट में चलते हैं, आपके पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं एक आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, पॉइंट वाला मैंने आपको करा दिया है, तो आप इसको अपने आप कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुने। अब मेरे पास आया कि वी हैव कि
3 प्लस के √2, 3 प्लस के 2√2 और 3 प्लस के 3√2 एंड सो ऑन। ये मेरे पास चल रहा है भाई। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई मेरे पास? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास d, और d क्या होता है, कोई सी भी टर्म्स ले लो, 3 प्लस के √2 और माइनस के कितना बन जाएगा 3, और 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास कॉमन डिफरेंस ओनली √2। एक बार और निकाल लेते हैं भाई, एंड d इक्वल्स टू कितना बनता है 3 प्लस के 2√2 और माइनस के बन जाएगा 3 प्लस के √2। अब ध्यान से देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, तो ये भी कितना मिलेगा मुझको √2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो मेरे पास बन गई ये AP। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इट इज एन AP। क्या है भाई मेरे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देन द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, देखो जी ध्यान से सुन लो, आपके पास कितनी टर्म्स दी है, 1 2 3 और आपके पास हो गई 4, तो 5 6 7 निकालनी है। तो A5 कितना होगा आपके पास, A5 की वैल्यू होती है A4 प्लस के D। A4 कितना है जी आपके पास, ये बन गया 3 प्लस के 3√2 और प्लस के √2 और इक्वल टू में बन जाएगा 3 प्लस के 4√2। क्लियर हुई बात। एंड आपके पास कितना रहेगा भाई, आपके पास A6 की वैल्यू कितनी होगी, A5 प्लस के D। A5 की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, 3 प्लस के 4√2 और प्लस D कितना निकाल रखा है आपने, √2। जैसे आप इसमें जोड़ेंगे 4 और 1 और बन जाएगा मेरे पास 5, तो 3 प्लस के 5√2। ठीक है। एंड मेरे पास लास्ट टर्म जो निकालनी है वो A7 निकालनी है, तो A6 प्लस के कितना बनेगा D। तो A6 की वैल्यू बताओ कितनी है आपके पास, 3 प्लस के 5√2 और प्लस के D कितना है मेरे पास, √2। क्लियर हुई मेरी बात। इन सबको फिर प्लस करोगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, प्लस के 6√2 बनेगा। अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कितनी होगी भाई आपके पास, पहली टर्म्स हो गई आपके पास 3 प्लस के 4√2, 3 प्लस के 5√2 और 3 प्लस के 6√2। ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स होने वाली है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आपको इसका आंसर बताना है मुझको। ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं भाई। नेक्स्ट में हमारे पास फिर सिंपल क्वेश्चन आया भाई आपके पास, कौन सा आया, देखो फ्रैक्शन वाला मैंने अभी आपको पार्ट किया था, आपको बताना है ठीक है ना कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, अब मैं सिर्फ थ्योरी नहीं लिखूँगा, बस डायरेक्टली लिखता हूँ। चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। कितना बनाएंगे, देखो कि हमारे पास क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 4 माइनस के 0 करेंगे तो माइनस के 4, माइनस के 8 माइनस के 4 करेंगे तो -4, 12 माइनस के 8 करेंगे तो -4। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सब में सेम चला। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो A5 बता दो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास। A5 की वैल्यू होगी A4 प्लस के D, और A4 कितना है मेरे पास 12, माइनस के और माइनस के कितना करना है 4, तो माइनस के 16। फिर इसके बाद A6 निकालना है जी, A5 प्लस के कितना होगा D, और ये बन जाएगा माइनस के 16 और माइनस के 4, टोटल बनेगा माइनस के 20। फिर इसके बाद आता है A7 की वैल्यू होती है A6 प्लस के D, तो A6 की वैल्यू कितनी है माइनस के 20 और माइनस के 4 और माइनस के 24। तो आपके पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएगी इसके बाद, तो वो आ जाएगी माइनस के 16, माइनस के 20 और माइनस के 24। तो ये आपके पास वो है जो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आने वाली है इस प्रोग्रेशन की। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट में चलते हैं जी, फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है भी आपके पास फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान से सुनो। 3 माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 9 में से अगर 3 करेंगे तो बनेगा 6, और कभी 2 जो है 6 के इक्वल नहीं होगा, तो इज नॉट एन AP, ये AP नहीं होगी, तो इसकी नेक्स्ट टर्म भी नहीं बता पाएंगे हम। नेक्स्ट में जो फिर इसके बाद करेंगे 2 माइनस के A करेंगे तो A, 3 माइनस 2 करेंगे तो A, और 4 माइनस A करेंगे तो A। ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम चला। देखो लिखने का तरीका आपका वही है जो पीछे में कंटिन्यू कराया आपको। अब ध्यान से सुनो, अगर ये मेरे पास क्या है भाई आपके पास AP है, तो मैं यहाँ से देखो 4 टर्म्स है, 5th टर्म कितनी हो जाएगी A5, तो A4 प्लस के कितना करेंगे D। A4 का मतलब ये रही आपके पास A4 लास्ट जो दिखागा A,
और प्लस के कॉमन डिफरेंस कितना है a, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको मिलेगा कितना 5a। फिर इसके बाद a6 कितना होगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा a5 प्लस के d, और a5 कितना है 5a और प्लस के a इक्वल्स टू में कितना बनेगा 6a। फिर इसके बाद a7 निकालेंगे तो a7 होता है a6 प्लस के d, और ये बन जाएगा मेरे पास 6a और प्लस के a, टोटल बनेगा मेरे पास 7a। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होने वाली है वो है 5a 6a 7a। तो ये मेरे पास वो टर्म्स हैं जो बाद में यानी कि इसके बाद रिपीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट में जो अगर नेक्स्ट में आए तो फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4, ठीक है जी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d, ठीक है जी, इक्वल्स टू में कोई सी भी टर्म लो a स्क्वायर माइनस के a करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू a माइनस के 1, ठीक है जी। फिर निकालेंगे एंड, फिर दोबारा से एक d निकालते हैं भाई, ये बन जाएगा आपके पास a की पावर 3 माइनस के कितना बनेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया तो a माइनस के 1। तो क्या ये दोनों इक्वल आए भाई? यहाँ पर कितना है भाई मेरे पास, देखो कितना है मेरे पास a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1, और इसमें कौन है a इंटू a माइनस के 1। तो इसका मतलब क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है भैया, इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इज नॉट AP। भाई आपके पास जो ये दिया गई थी, ये जो आपके पास गिवन थी, ये आपकी AP नहीं है, और AP नहीं है तो हम नेक्स्ट चीज हम भाई नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर करना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है भाई आपके पास। सबसे पहले लिखे वी हैव √2 √8 √18 और √32 एंड सो। थोड़ा सा मैं इधर रफली काम कर देता हूँ, आपने इसको तो नोट कर ही लिया, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो मैं थोड़ा रफली काम इधर कर लेता हूँ भाई, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से हम कर रहे हैं। देखो √2 है तो √8 की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास √8 है तो क्या मैं √8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और आपको पता है जब दो पेयर बनते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2√2। क्लियर। 16 को फिर उठा लो, 16 आपके पास, ये 18 है, 18 को उठाओ, तो 18 को उठाएंगे तो 18 को क्या लिख सकते हो आप, ये 18 है जी, 18 को क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 3 का पेयर बना तो ये बन जाएगा 3√2। अब 32 को उठाओ लो, 32 को क्या लिखोगे अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। अब 4 का मल्टीपल बना तो 4√2, यानी कि मेरे पास जो ये लिखा हुआ था, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि √2 कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 2√2, ये बन जाएगा 3√2 और ये बन जाएगा 4√2 एंड सो ऑन। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ से निकालूंगा देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू, कोई सा भी नंबर उठाओ, 2√2 माइनस के √2 करेंगे तो कितना निकला मेरे पास भाई, √2 निकला। एंड एक बार और d निकालते हैं, तो d निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3√2, और माइनस के इससे पहले वाली टर्म कौन है 2√2, इनमें से माइनस करेंगे तो भी √2 ही बचेगा। अब ध्यान से सुनो कैसे कर रहे हैं भाई। अरे भाई इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, 2 में से 1 गया, 1 √2 बचेगा। इसके पास 3√2 है, 2 √2 माइनस करने, 3 में से 2 चला गया तो 1 √2 मेरे पास मिलेगा। अब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना कि इट इज एन AP हो गया। तो देन द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कितना होगा देखो मेरे पास 4 है, A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। अगली कौन सी होगी मेरे पास A5 को कैसे लिख सकते हैं, A4 में D को प्लस कर दो, वो 5th टर्म होगी। A4 कितनी है वहाँ से उठाओ, A4 कितनी थी, ये रही मेरे पास, कितनी लिखी थी इसको मैंने 4√2, और प्लस के √2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 5√2, ठीक है ना। A6 कितना होगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा A5 प्लस के D, तो A5 की वैल्यू है 5√2 और प्लस के √2, टोटल कितना बनेगा भाई मेरे पास बताओ, ये बन जाएगा 6√2, क्योंकि एक जुड़ जाएगा। फिर
A7 कितना होगा मेरे पास A6 प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास D। अब ध्यान से देखो A6 कितना है 6√2 और प्लस के कितना बनेगा √2, दोनों को ऐड करेंगे तो 7√2। ये आपको बात समझ में आई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि मेरे पास देयरफॉर 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होगी पहली बताओ। 5√2, 6√2, 7√2। तो इसके बाद जो रिपीट करने वाली आपकी डिजिट्स होंगी, जो टर्म होंगी वो ये होंगी और ये हमारे पास क्या है भाई आपके पास आंसर होने वाला है। सिंपल सिंपल सा करना है, कुछ नहीं ज़्यादा आपको बर्डन लेना है, बस सिर्फ जैसे बोल रहा है उस तरह से आपको लिखते चले जाओ। फिर इसके बाद आता है 17th में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। अभी मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया है रूट वाला, आपको करना है, आपको देखना है कि किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि सर हमने भी कुछ तैयारी की आपके समझाने के बाद। आपके पास फिर ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीछे अभी ए स्क्वायर a² a⁴ इस तरह से चल रहा था, और ये भी सेम कैसा है जैसे आपने पीछे किया। तो यानी कि जो ये क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको पीछे इसी तरह के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। आपको देखना है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, तो मैं इनको आपका एक बार से फिर से डिस्कस कर लेंगे इसी क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है आपके पास एक्सरसाइज 5.2, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसको कवर करिए अच्छे से, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।